तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे थे, डी नंबर तक हमारा खत्म हो गया था। अभी आज करेंगे ई नंबर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, हम इतिहास क्यों पढ़ेंगे, ये पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीजन। हम स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री टीचेस अस हु वी आर एंड हु वेर एंकेस्टर्स वेर। हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है? हिस्ट्री हमें पढ़ाता है कि हम कौन हैं और हमारे पूर्वज सारे कौन कौन हैं। हिस्ट्री ट्रेन्स अस, वी लर्न हाउ पीपुल इन द पास्ट लिव्ड एंड बिहेव। तो हिस्ट्री हमें सिखाता है कि हम हमारे अतीत में जो लोग रहते थे, पास्ट में, एंशियंट पीरियड में जो लोग रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था और उनका कार्यकलाप कैसे था। इट टीचेस अस टू रिसर्च एंड इंक्वायरी फैक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज रिलेवेंट। तो कोई भी चीज़ को सच मानने से पहले उसके बारे में इंक्वायरी और रिसर्च करना हमें हिस्ट्री सिखाता है। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी बिकेम ब्रॉड माइंडेड। हिस्ट्री पढ़ने की वजह से हमारा जो चिंतन शक्ति होता है वो बहुत प्रसारित होता है। एंड लिबरल अबाउट द पीपुल एंड देयर कल्चर्स। एंड दूसरे लोगों के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में जानने के लिए हमारा इच्छा शक्ति जो होता है वो बढ़ता है। What are inscriptions? How do they help us to know about ancient period? तो इंस्क्रिप्शन क्या है? वो हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए, हमारे एंशिएंट इंडिया मतलब पास्ट के इंडिया में के बारे में जानने के लिए हमें क्या मदद करता है? तो राइटिंग एनग्राफ्टेड ऑन रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, क्ले टेबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, हाउसेस एंड टॉम्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। तो पहले ज़माने में जो था तब पेपर नहीं था, तो लोग कहाँ पे लिखते थे? पत्थर में, पिलर्स में, मेटल प्लेट्स में, मिट्टी की गोली में, जैसे कि वॉल्स ऑफ टेम्पल्स मतलब मंदिर के दीवार में या फिर घरों के दीवार में सारे चीज़ उनके बारे में लिखा गया है, वो है इंस्क्रिप्शंस। उसके वजह से हमें क्या पता चलता है? दे टेल्स अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर्स इन बैटल्स। तो पहले जो शासक थे उनके युद्ध और उनके विजय, जो जो देश पर उन्हें विजय प्राप्त किया था उसके बारे में हमें उधर से पढ़ के पता चलता है। डोनेशन मेड बाय रूलर्स और द पीपुल टू टेम्पल्स एंड द एक्सटेंड ऑफ किंगडम्स। तो वो जो मंदिर को दान देते थे, कोई राजा, कोई शासक या फिर साधारण लोग जो भी मंदिर को दान देते थे उनके बारे में मंदिर के दीवार पे लिखा जाता था, और उसके बारे में भी हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एक्सटेंड ऑफ किंगडम्स, और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में भी हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। 3, हाउ डू कॉइन्स हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री हमें, कॉइन्स हमें कैसे हेल्प करता है हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करने के लिए? तो एमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कॉइन्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू द हिस्टोरियन। जो सारे भी चीज़ हमें मिट्टी के नीचे से मिलती है, जो हमें एंशिएंट पीरियड के बारे में बताते हैं, उनमें से कॉइन भी एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है। इससे भी हिस्टोरियन जो हमारे होते हैं वो इनसे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलता है हमारे एंशिएंट पीरियड्स के बारे में। द कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द पीरियड ऑफ द रूलर रेन, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो ये कॉइन से हमें क्या पता चलता है? उस टाइम के बारे में। कॉइन्स में उस टाइम का साल लिखा होता है वहाँ पे, उसमें से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टाइम का कॉइन है और वहाँ पे कौन से राजा शासन कर रहे थे, उस टाइम का जो सामाजिक स्थिति कैसे था, अर्थनीतिक व्यवस्था कैसे था और राजनीतिक व्यवस्था कैसे था, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। एंड हिज ट्रेड रिलेशन विथ अदर रीजन्स, और दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देशों के साथ उनका वाणिज्यिक संबंध कैसे था, उससे भी हमें वो भी हमें पता चलता है। जैसे कि हमारे देश में अगर रूसिया का एक कॉइन है तो उसको देखकर हमें पता चलता है कि पहले ज़माने में भी इंडिया और रूसिया के बीच में वाणिज्यिक संबंध यानी कि ट्रेड रिलेशन था, दोनों के आपस में बिजनेस होता था। प्रोजेक्ट वर्क, स्टडी ए प्रेजेंट डे कॉइन एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम इट। तो एक कॉइन लो और उसमें से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको एक कॉपी में लिखो। जैसे कि एक कॉइन हो तो वहाँ पे कितने रुपीज़ का कॉइन है लिखा होता है, कौन से साल का कॉइन है लिखा होता है, हमारे नेशनल एम्बलम होता है वहाँ पे। तो एक कॉइन से हमें क्या क्या
इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको आपको एक कॉपी में लिखना है। कंपेयर दिस कॉइन विद द वंस डेटिंग बैक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। और एक कॉइन लाना है जो हमारे दादा यानी और परदादाओं का टाइम का कॉइन होता है। तो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में जो कॉइन चलता था तो उसको एक कॉइन एक लाना है, और अभी जो कॉइन चल रहा है अभी का एक कॉइन ला के हमें कंपेयर करना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। डायरी मेकिंग, प्रिपेयर योर ओन एल्बम बाय कलेक्टिंग द पिक्चर्स ऑफ द सेम ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, राइट अबाउट देयर इम्पोर्टेंस ऑल्सो। तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब पहले ज़माने के जो मिट्टी के बर्तन, पहले ज़माने के लोगों का बनाया हुआ जो कुछ भी हो, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो या फिर मिट्टी का बर्तन हो या फिर मूर्तियाँ हो, जो भी वो उनका पिक्चर्स तुम्हें कलेक्ट करना है और एक डायरी में उसको चिप करना है और उनका इम्पोर्टेंस भी लिखना है। एनहांस योर इमेजिनेशन, सपोज यू आर लिविंग इन ए वर्ल्ड देयर नाइदर प्रिंटिंग इज इन्वेंटेड नॉट ए स्क्रिप्ट इज नोन। ऐसा सोचो कि तुम ऐसे ज़माने में हो जहाँ पे कोई, जिस ज़माने का कोई ना ही वहाँ पे कोई प्रिंटिंग वहाँ पे कुछ भी इंस्क्रिप्शन या फिर कुछ भी लिखावट उसके बारे में नहीं है। तो उसको क्या करोगे, ट्राई टू डेसिफर योर आइडियाज़ बाय एनेक्टिंग ए प्ले इन द क्लास। तो क्लास में एक रोल प्ले उसका आप लोगों को करना है। नंबर डी, मैप वर्क। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क इट इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स। एक मैप आप सबको पता है, एक फिजिकल मैप लेना है जहाँ पे क्या होगा, माउंटेन, पासेस, प्लेन्स, रिवर्स, सीज, वैली, ये सारे चीज़ हों जो वो एक क्या होगा, फिजिकल मैप होगा। वहाँ पे क्या करना है आपको, इंडिया का एक फिजिकल फीचर्स, वहाँ पे माउंटेन्स आपको दिखाना है, पासेस, प्लेन्स, रिवर, वैलीज एंड सीज दिखाना है। उसके बाद देन यूज द कीवर्ड्स गिवन बिलो टू राइट ए पैराग्राफ ऑन हाउ यू थिंक जियोग्राफी हैज इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वहाँ से मार्क करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, जैसे माउंटेन्स के बारे में कुछ दिए गए हैं, पासेस के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स और सीज के बारे में। जैसे कि माउंटेन्स देखो वो हमें दूसरे राज्यों के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा था, तो इससे पता चलता है कि वो हमारा देश का ज्योग्राफी जो है वो हमारे हिस्ट्री को भी बहुत तरीके से प्रभावित करता है। तो इन क्लूज को यूज़ करके आप सबको एक पैराग्राफ लिखना है कि किस तरीके से हमारा जो फिजिकल फीचर्स है, इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर्स है, वो हमारे हिस्ट्री को कैसे करके प्रभावित करता है। अब देखो हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लिटरेरी सोर्सेस आर ए विंडो टू पास्ट। लिटरेरी सोर्सेस जो हैं वो हमारे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक विंडो है। क्यों? क्योंकि द बिलीव्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, मोर बिहेवियर patterns etc. of the society at a particular historical period are reflected directly or indirectly in the literary works such as fiction, drama, पोइट्री एंड सो ऑन। अभी जो हो रहा है लिटरेरी वर्क्स जो हैं, जैसे कि फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री या फिर कोई उसके बारे में लिखावट हो, उसमें क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अतीत के बारे में जो ट्रेडिशन, कस्टम्स या फिर कोई उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत तरह से उसमें प्रतिफलित होता है। इन सारों की वजह से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। सो लिटरेरी सोर्स हमारा अतीत को और एक बार रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको और एक बार याद करने में, उसको और एक बार समझने के लिए हमारा मदद करते हैं। Try collect various evidence that tell you about your past and categorize these evidence into various sources of history। तो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी कोई चीज़ हो वो आप सबको कलेक्ट करना है, जिससे हमें अपने एंशिएंट पीरियड के बारे में कुछ पता चल सकता है। जैसे कि कोई मिट्टी के नीचे से मिला हुआ कोई मिट्टी का बर्तन हो या फिर कोई कॉइन हो, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे एंशिएंट पीरियड में क्या क्या था, लोग क्या क्या यूज़ कर रहे थे। वो सारा चीज़ आपको कलेक्ट करना है और उनको, जैसे कि और कोई बुक भी हो सकता है, बुक भी कलेक्ट करना है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, और उसको कैटेगराइज करना है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन सा है और लिटरेरी सोर्स कौन कौन सा है। लाइफ स्किल, ए फैमिली हिस्ट्री इज़ एन इमोशनल सब्जेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हमारे सबके फैमिली में भी एक एक हिस्ट्री होता है। राइट अबाउट योर एंसेस्टर्स,
इन योर स्क्रैप बुक एंड पेस्ट देयर फोटोग्राफ टू मेक ए ब्यूटीफुल कोलाज। तो हमारे जो एंकेस्टर्स हैं, तुम्हारे फैमिली के जो एंकेस्टर्स हैं, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में जिनके बारे में पता है, उनके बारे में कुछ कुछ कलेक्शन करके लिखना है और उनका फ़ोटो चिपकाना है।